खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। जन समाज का धरना शांतिपूर्ण संपन्न। धरने में भाषणबाजी व नारेबाजी न कर कश्मीर दुखांतिका में दिवंगत हुई आत्माओं की संवेदना में 11 नवकार महामंत्र के सामूहिक वाच से श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। जोधपुर ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित गांधी व महासचिव संदीप भंडारी के नेतृत्व में देश भर में सकल जैन समाज द्वारा दिनांक 24 अप्रैल को देशव्यापी रैली, धरना व प्रदर्शन के रूप में किए जा रहे आंदोलन की कड़ी में जोधपुर के महावीर उद्यान में जैन समाज का धरना शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन जोधपुर के अध्यक्ष उमेंद्रराज जैन तथा उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव जैन, सिद्ध कुमार रांका व सह सचिव नरेंद्र जैन व राजेश कोठारी ने संयुक्त रूप से बताया कि मुंबई में बीएमसी द्वारा दिगंबर जैन मंदिर ध्वस्त करने, मध्य प्रदेश के नीमच जिले में सिंगोली गाँव में जैन साधुओं पर जानलेवा हमला करने समेत शिखरजी, शत्रुंजय पालिताना, गिरनार, राणकपुर जैसे प्रमुख तीर्थों पर विभिन्न तत्वों द्वारा अतिक्रमण जैसी घटनाओं से देश भर का समस्त जैन समाज आहत व आक्रोशित होने से आज देशव्यापी आंदोलन के तहत समग्र जैन समाज संस्था व सकल जैन समाज को जोधपुर में एक बार फिर लामबंद होना पड़ा। समग्र जैन समाज संस्था के दीपक गोधा, कानराज मोहनोत, सोहन मेहता, अजय जैन व प्रवीण कुंभट ने संयुक्त रूप से बताया कि आज देश भर के शहरों में जैन साधुओं पर प्राण घातक हमले करने वालों को सख्त सजा दिलाने व इसके पीछे की मंशा की गहन जांच करने, कानून का दुरुपयोग कर मुंबई में जैन मंदिर को तोड़ने का आदेश देने वाले अधिकारियों को बर्खास्त करने व जांच करने, गलत तरीके से तोड़े गए जैन मंदिर का पुनर्निर्माण मुंबई महानगर पालिका द्वारा करवाए जाने, पूर्णतः पैदल यात्रा करने वाले साधु साध्वियों को यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने तथा यात्रा मार्ग पर विश्राम स्थल बनाने, जैन तीर्थ क्षेत्रों की पवित्रता बनाए रखते हुए सभी तीर्थ क्षेत्रों को अतिक्रमण मुक्त करने तथा तीर्थ क्षेत्रों के आसपास यात्री सुविधाओं की वृद्धि हेतु आधारभूत संरचनाओं का विकास करने आदि मांगों के लिए देश भर में प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री व संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम ज्ञापन दिया गया। समग्र जैन समाज संस्था जोधपुर के अजय जैन व प्रवीण कुंभट ने बताया कि इस देशव्यापी आंदोलन के तहत जोधपुर में ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन जोधपुर, समग्र जैन समाज संस्था व सकल जैन समाज ने पावटा स्थित महावीर उद्यान में प्रातः 9:30 बजे से 11:00 बजे तक सांकेतिक धरना प्रदर्शन में कश्मीर में हुई हृदय विदारक घटना को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार की नारेबाजी व भाषणबाजी न कर दिवंगत आत्माओं के प्रति संवेदना में नवकार महामंत्र का अनुष्ठान कर श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। 11:00 बजे धरना समाप्ति पश्चात प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम मुक्त मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन को सुपुर्द किया गया। पूर्व पार्षद प्रदीप गांग व वर्तमान पार्षद मनीष लोढ़ा ने बताया कि जोधपुर की समस्त जैन संस्थाएं, संघ, गणमान्य जन व जैन स्वधर्मी जन इस धरने में बड़ी तादाद में एकत्रित होकर मौन विरोध दर्ज करवाया, जो धार्मिक सहिष्णुता का परिचय। फेडरेशन जोधपुर से अध्यक्ष उमेंद्रराज जैन आज ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन केंद्रीय नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित जी गांधी और महासचिव संदीप जी भंडारी के नेतृत्व में पूरे देश में जैन समाज के हमारे जितने भी मंदिर हैं, आराध्य देव हैं, हमारे साधु भगवंत हैं, हमारे तीर्थ स्थल हैं, उन पे जिस तरह से आतताइयों द्वारा अतिक्रमण और उनको ध्वस्त करने की कार्रवाई और उनके ऊपर मारपीट करने जैसे कार्रवाई और हमारे तीर्थों पर अतिक्रमण करने जैसी कार्रवाई जो हो रही है, उसके विरोध में आज देशव्यापी आंदोलन किया जा रहा है। उसी श्रृंखला में जोधपुर में भी ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन के साथ समग्र जैन समाज संस्था और सकल जैन समाज यहाँ उपस्थित होके अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और हम सरकार से मांग करते हैं जिस तरह से बीएमसी द्वारा मुंबई के अंदर जैन धर्म की, जैन मंदिर की और जैन तीर्थ को जिस तरह से ध्वस्त किया गया है, हमारे आराध्य देवों को जिस तरह से कूड़े कचरे में डाला गया, हमारे जितने भी ग्रंथ थे उनको कूड़े कचरे में डाला गया, इस तरह के अतिक्रमण हम जैन समाज जो एक अहिंसात्मक समाज है, शांत समाज है, हमें इस तरह के लिए मजबूर किया सड़कों पर आने के लिए। हमारे
पूर्व में भी 16 तारीख को जोधपुर में रैली निकाली गई थी। आज पूरे देश भर में रैलियां और धरने दिए जा रहे हैं। तो हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि चूंकि हमें अल्पसंख्यक की सारे संरक्षण प्राप्त है, हमें सामाजिक, आर्थिक, असामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक सभी तरह के संरक्षण हमें प्राप्त होने के बावजूद इस तरह की घटनाएं जो हो रही है उनको तुरंत रोका जाना चाहिए और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पाबंद किया जाना चाहिए कि अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा जिस तरह से इनको संरक्षण प्राप्त है, न्यायिक प्रक्रिया में संरक्षण प्राप्त है, आर्थिक संरक्षण प्राप्त है, सामाजिक संरक्षण प्राप्त है और धार्मिक हमारे उपासना केंद्रों के लिए संरक्षण प्राप्त है, फिर ये हमारे ऊपर इस तरह के आक्रमण क्यों किए जा रहे हैं? इसके ऊपर गहन विचार राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को करने के लिए आज हमें ये सड़कों पर उतरना पड़ा है और ये देशव्यापी आंदोलन करना पड़ा है। हम मांग करते हैं कि बीएमसी का जिस तरह से तोड़ा गया, द्वारा मंदिर तोड़ा गया, उस मंदिर का पुनर्निर्माण करा जाए, उसकी जांच कराई जाए और दोषियों को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। और जो जैन साधु भगवंतों के ऊपर जिस तरह से बर्बरतापूर्वक हमला किया गया, उनको मारने की साजिश की गई, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो और हमारे मंदिरों पर अतिक्रमण को तुरंत रोका जाए। यही हमारी आज की मांग है और यही हम आज यहाँ धरने में सभी उपस्थित होके अभी जिला प्रशासन महोदय के पास जाके हम हमारा ज्ञापन देंगे। आप सभी आज यहाँ पधारे, हर पंथ, संप्रदाय, समाज के सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए। मैं सबका ऑल इंडिया जैन मार्टी फेडरेशन और समग्र जैन समाज संस्था की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जैन समाज संघ का संयोजक आज आपके माध्यम से मैं पूरे हिंदुस्तान में ये समाचार देना चाहता हूं कि जैन समाज के साथ में दिन दिनों रात चौगुना अत्याचार हो रहे हैं, उसके बारे में सरकार किसी प्रकार की कोई विशेष तौर से कार्रवाई नहीं कर रही है। जबकि दूसरी जगह अगर कोई कार्रवाई हो, दूसरे मंदिर को तोड़ दिया जाए तो लोग सड़कों पे उतरते हैं और उनको तुरंत कार्रवाई हो जाती है। हमारे जो जैन मंदिर बम्बई के अंदर जो दिगंबर जैन मंदिर 300 साल पुराना था, उस मंदिर को तोड़ करके उन्होंने रात सुबह 8 बजे आकर के तोड़ दिया। ऐसा कोई आतंकवाद नहीं था कि वो सुबह 8 बजे आकर के तोड़ने की कोशिश करे। उन्होंने 8 बजे आकर के तोड़ दिया। हमारे मंदिरों के जो देवता की मूर्तियां थी उनको उन्होंने तोड़ दिया, जो शास्त्र थे उनको उन्होंने सड़कों पे फेंक दिया। ये बर्दाश्त हम कब तक करेंगे? और कुछ समय पहले हमारे साधुओं के साथ में जिस प्रकार का अत्याचार हुआ, आप लोगों के माध्यम से हमारे को मालूम पड़ा और उनके इतनी प्रकार की नीमच के अंदर जो हुआ, इतनी चोटें पहुंचाई गई, जबकि वो एक पैसा वगैरह नहीं रखते हैं और सरकार उसको, पुलिस वाले उसको ये कहते हैं कि भाई ये इनको पैसे लेने के लिए, हमारे साथ पैसे रखते नहीं है। वो सब चेक कर लिया, उनके साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ उसके बारे में सरकार ने अभी तक किसी को सही व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। इस प्रकार के अत्याचार हम कब तक सहन करेंगे? हिंदुस्तान में जब भी आवश्यकता पड़ी, आपातकाल पड़ा है, लोगों का काल पड़ा है, तो जैन समाज सबसे पहले तन मन धन से आगे आकर के पैसे दे करके उनकी सेवा करते थे। अगर ये इस प्रकार के कार्य, तो जैन समाज हमारा दानदाता के रूप में जो फेमस है वो बंद कर देंगे और उस प्रकार के उनका कोई सहयोग करने का हमारा इरादा नहीं रहेगा। हम इस सरकार से मांग करते हैं, केंद्र सरकार से मांग करते हैं, महाराष्ट्र सरकार से मांग करते हैं, एमपी सरकार से मांग करते हैं कि इस प्रकार की जो घटना हो रही है उसको हम किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं करेंगे। हो सके तो हमारे जो अल्पसंख्यक धाम का दर्जा दिया गया था, वो अल्पसंख्यक का दर्जा जो उसका हमारे को बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है, खाली हमारे को कांच दिखा रहे हैं कि आपको हमने अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया है। लेकिन हम उसके विरोध करते हैं और हम ये कहते हैं कि हमारा सही ढंग से प्रयोग करें। और आज जो हमारे यहाँ भाषण रखने का जो प्रोग्राम है, हमने इसलिए कैंसिल कर दिया कि कश्मीर के अंदर जो हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए, वो भी हमारे भाई थे, उनको साथ में ध्यान में रखते हुए हमने ये कार्यक्रम बंद कर दिया। शाम को 7 बजे दिगंबर जैन मंदिर के अंदर हमने कैंडल जला करके उनके प्रति संवेदना व्यक्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जिनेन्द्र।